इस वक्त जो है वो सूक्ष्म जगत में बहुत सारे एलियंस भी आए हुए हैं, बहुत सारी एंटाइटी ऐसी भी है, अच्छी भी है, और राक्षसों का तो कोई अंत नहीं है। धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं, सब आपके सामने हैं। हे पार्थ, तू आत्मा की चिंता कर। तो बापूजी भी बोलता है कि तू अपनी आत्मा की चिंता कर, क्योंकि अगर तो ये धरती पर होगा, अगर कोई नहीं रोकेगा तो ये होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं? हाँ, वर्ल्ड वॉर जैसे इवेंट को रोकना है जहाँ पे पूरा विश्व शामिल है, तो हमें सबकी चेतनाओं पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? 8 लाख आत्मा भी जागे, 0.01% भी जागे, तो भी ये मानवता बदलती हुई दिखेगी। कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई तप नहीं हो रहा है, कोई शांति नहीं हो रही है, कोई शांति की बात करने को तैयार नहीं, तो देवता रुष्ट हो गए। वो प्रकृति को संभाल के कब तक बैठेंगे भाई? तो जहां पर कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन इकट्ठे होंगे, वहीं पर ही भूकंप आएगा। ओह, नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने कई सारे हमारे ही पॉडकास्ट में देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ग्रहों के, जो कि युद्ध की तरफ, एक अनरेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के तबाह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। भविष्य मालिका को जो लोग फॉलो करते हैं वो भी इन्हीं तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और उसकी शुरुआत 2025 से हो चुकी है। ये सभी सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? तो आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके हल पर काम कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को अगर रोकना है, अगर धरती में जो एक तबाही आने वाले मंजर बन रहे हैं उसको रोकना है, तो दिव्य आत्माओं को जगाना पड़ेगा, दूसरे यूनिवर्सेस से कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कैसे लड़ सकते हैं एक ऐसी अननोन और अनसीन फोर्सेस से जो सूक्ष्म जगत से आई हैं। बहुत ही डीप रहने वाला है, तो आप ना बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉडकास्ट को। कई ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं जो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगे सुपर नेचुरल बातें हो रही हैं, लाजी आप ये क्या बातें कर रही हैं। लेकिन देखिए, जो डिवाइन पर्पस होता है या जो डिवाइन बातें होती हैं वो हमेशा हमारी बुद्धि से परे होती हैं। उनको हम बुद्धि से समझेंगे तो वो हमें ऐसे सुपर नेचुरल ही लगेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय कराती हूँ। बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप सभी उनको जानते हैं। आध्यात्म का एक अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो दुनिया भर में। उनके बेटे आज मेरे साथ जो आनंद भाई पटेल हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। बापूजी नहीं आ सकते, ओल्ड एज हैं, तो हमने सोचा कि उनके उस मिशन को जो उनके बेटे जुड़कर आगे बढ़ा रहे हैं उनसे हम जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आनंद भाई पटेल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री रिकॉर्ड करे, मैं बातचीत करूं, तो उससे कहीं ना कहीं हम एक शांति की तरफ ही आगे बढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया में अनरेस्ट तो चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। कितने प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कितनी त्रासदियां हो रही हैं, कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं। कितने टाइम से दो कंट्रीज़ लड़े ही जा रही हैं, कोई शांति का एक नज़र ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो ये सारी बातें प्रिडिक्शंस हो रही हैं, ये क्या सच हैं? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल है वो बन चुका है। ये पूरी दुनिया को, सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है, ये हमारे बापूजी हमेशा बताते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत में बहुत दिव्य आत्माओं को ये मैसेज मिल चुके हैं और सभी लोगों ने ये बात बतानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब जो तमो प्रधानता दुनिया में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो लोगों के माइंड को जो विक्षेपित कर रहे हैं, जो दुख दर्द बढ़ा रहे हैं, इच्छा कामना वासनाओं में फंसा रहे हैं, वो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और वो हमें आगे का रास्ता जो है हमें ब्लॉक करके दिखा रही है। तो आप देखिए कि कितने लोग जो हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, विश्व को बदलने की बात करते हैं, बहुत कम, रेयर। जो लोग ये बताते हैं कि यही धरती पर स्वर्ग है, यहीं पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, यहीं पर कामना पूरी होगी, तो तुम्हें वो फंसा रहे, क्योंकि ये धरती मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में मृत्यु ही होता है। चाहे भगवान राम आए, कृष्ण आए, कोई भी अवतार आए, विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव जी के 28 अवतार हुए, सभी की देह तो छूटे,
लेकिन अमर अमर लोक कहाँ है? वो ऊपर है। हम अमर लोक से आए हैं मृत्यु लोक में। तो ये मृत्यु लोक का एक समय होता है। ब्रह्मा जी ने जब इस ब्रह्मांड को बनाया था तो एक समय था, एक समय तय किया था कि ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे होंगे जब प्रलय होगा और ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करते जा रहे हैं। परंतु इस वक्त जो है वो सूक्ष्म जगत में बहुत सारे एलियंस भी आए हुए हैं, बहुत सारी एंटाइटी ऐसी भी है, अच्छी भी है, और राक्षसों का तो कोई अंत नहीं है। धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं, सब आपके सामने है। आप उनको देख के पहचान सकते हैं कि ये भगवान का बंदा है या कोई और बंदा है। तो सबने अपना अपना ज्ञान दिया। कोई कहता है कि यहीं स्वर्ग में तुम्हें दिला दूंगा, यहीं लॉटरी जितवा दूंगा, यहीं पर तुम्हें पूरा स्वर्ग के सुख मिलेंगे। तो हमें वो अंधकार में ले जा रहा है। तो ये जो अज्ञानता का अंधकार हमें कहाँ लेके जाएगा? इच्छा, कामना, वासना जागृत होती जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? मनुष्य से असुर बनते जाएंगे। और असुर बनेंगे तो असुर क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ही मन दुश्मन हो गया, तो मन दुश्मन हो जाए तो क्या हो गया? खुद को ही मरवा देगा, क्योंकि बिल्कुल शांति नहीं। शांति अब नहीं। भगवान ने हमें बनाया था सत्य चित्त आनंद स्वरूप से, और हम कहाँ हो गए? अशांति से भरे हुए। अब अशांति वाले मनुष्य को क्या मिलेगा यहाँ पे? वो अशांति को ढूंढेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? जो अंदर है वही तो अट्रैक्ट करेगा। जो तुम्हारे अंदर है तुम उसी को, अच्छा तुम शिवत्व वाली आत्मा हो तो तुम उस ज्ञान को पकड़ोगे। तुम देवता वाले हो तो तुम वो पकड़ोगे। तुम कौन हो? तुम सतो हो, तुम रजो हो, तुम तमोगुणी हो, तुम कौन से गुण को धारण किए हो? सतोगुणी होता है जो अपना कमाया हुआ बांटता है, फ्री लंगर करता है, सबको सुख देता है। रजोगुणी होता है अपने कमाई से महल लेगा, बंगला लेगा, गाड़ी लेगा, ये लेगा। और तमोगुणी क्या करता है? कमाएगा तो नहीं, छीन के खाएगा। अब आप देखो कितने लोग बढ़ गए। ठीक, तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? ये मृत्यु लोक में ये तो आत्माएं आ गई, नीचे पाताल लोक की आत्माएं भी आ गई, यहाँ पर स्वर्ग से भी आत्माएं आ गई कर्म भोग करते करते। अब मनुष्य बन गए, अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। जैसे परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष मिल गया तो वो तो निकल गए यहाँ से, इस पूरी चक्र से निकल गए। लेकिन जो फंस गए, जो अज्ञानता में फंस गए, उनको लगता है इस जन्म में सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। तो ये चेन में फंस गए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बात जो है वो भूल गए। ये मृत्यु लोक में सुख की प्राप्ति ना कृष्ण को हुई ना राम को हुई, तो तुम्हें और मुझे कैसे हो सकती भाई? सीधी सी बात है। तो अंधकार में बनता गया क्योंकि ज्ञान जो है नष्ट हो गया। वेदों शास्त्रों को लोग झूठ बोलते हैं, गालियां कह देते हैं। तो कैसे तुम्हें उनकी बात समझ में आएगी? लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। ये मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान इतना फैल गया। अब जब अज्ञान इतना फैल जाएगा तो क्या होगा? तो बापूजी चाहते हैं कि ये सत्य का ज्ञान सबको पता चले कि तुम ही शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे भीतर शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, जो शास्त्रों का जो सार है वही आप जानो और परमात्मा बन जाओ। लड़ाई झगड़े युद्ध सब कुछ बुद्धि से निकालो, तुम चैतन्य बनो, परम शांति में रहो, अपने मन को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, और जो प्योर वाइब्रेशन है शांति के दुनिया में फैलाओ। तो आसपास के वायुमंडल, जानवर, पक्षी, सबको शांति मिलेगी। आपने अभी कहा कि बहुत सारी आत्माएं, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और देवलोक की आत्माएं भी सब यहाँ आ चुके हैं। ये क्यों आई हैं? क्या पर्पस है इनका? देखिए, कई लोग आते हैं इंटेंशन से, एक दिव्य उनका जन्म होता है, और कई लोगों का तो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, जैसे दिव्य आत्मा ऊपर से धरती पर आती थी, तप लोक से जो धरती पर आती थी वो ज्ञान, वेदों के ज्ञान को फैलाती थी। वो यहाँ शौक के लिए नहीं आई। उनको पता है कि ये एक दलदल है। जैसे पिग होता है, पिग तो उसको कीचड़ ही अच्छा लगता है, सुअर को कीचड़ ही अच्छा लगता है, उसके लिए वो स्वर्ग है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? वो नर्क है। ठीक है, क्योंकि हमें ये चेतना है। तो ऐसी तरह उनको वो चेतना थी कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो फंस जाएंगे, यहाँ से तो हमें निकलना है, हम क्यों फंसे? इसलिए वो तभी जन्म लेगी जब कोई दिव्य कार्य करना है। ठीक, तो जिसकी चेतना जागृत हो गई, जिसको पर्पस पता है मैं क्यों जन्म लूं और मुझे करना क्या है, वो दिव्य आत्मा है। तो वो बार बार ऐसे माया में नहीं फंसेगी, क्योंकि ऊपर जो है ब्रह्म सुख है और यहाँ तो मानुषी सुख है। तो मानुषी सुख तो टेम्पररी है, आभास युक्त है। जैसे कहते हैं ना, दूर आपको हाईवे पे दूर दिखाई देगा कि आगे पानी है, मृगजल, लेकिन वहां पहुंचोगे तो अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मनुष्य सुख के पीछे भाग रहा है, वहां पहुंच के लगता है अरे ये इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन उसने कितना टाइम, एनर्जी, समय, शक्ति लगा दी। तो ये अंधकार इसी को तो बोलते हैं, जहां सत्य ही नहीं समझ आता मैं कौन हूं, क्यों आया, किसके लिए आया और करना क्या है मुझे।
क्या मैं यही करता रहूंगा? ये ब्रह्मा का दूसरा परार चल रहा है, 198 करोड़ बीत चुके हैं, तो भी ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं। मैं यही मानता हूं मैं तो जीव हूं जी। हाँ, तो जीव से शिव कब बनोगे भाई? शास्त्रों में तो तुम्हें ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि की बात बोली, तुम ही ब्रह्म हो, तुम कोई गधे बिल्ली वाली आत्मा नहीं हो। तुम क्या चाहते हो यहाँ पे? ऊपर इतना सुख है, देखो हमारे स्वर्ग की जो सुख की बात करें ना, धरती पर ऐसा सुख है ही नहीं। वहां परम तत्व के महल है, वह लाइट की बॉडी है, जो बॉडी कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मा का 1 दिवस तक की उनकी आयु होती है। हाँ, और हमारे मनुष्य की 100 साल में भी, 50 साल में सब हिल जाते हैं। तो आप सोचिए कि क्या ये सुख रहा है मृत्यु लोक में? कोई सुख नहीं है, यह अज्ञान है। तो ज्ञानी बनो पार्थ, ज्ञानी। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। हे पार्थ, तू आत्मा की चिंता कर। तो बापूजी भी बोलता है कि तू अपनी आत्मा की चिंता कर, क्योंकि अगर तो ये धरती पर होगा, अगर कोई नहीं रोकेगा तो ये होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो उस वक्त भी हुआ, हर युग में हुआ है। क्योंकि असुरों का आतंक कोई सतयुग में नहीं था, ऐसा नहीं था। वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग में रहे हैं। क्योंकि अपने संस्कारों से ऐसे कितने चतुर्युग में भी वो ऐसे ही रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जी, सनातन सभ्यता में ही स्पिरिचुअलिटी अभी बूम पर है। हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे लोग हैं जो जागृत हो रहे हैं। अगर मैं आपकी जर्नी देखूं, आप एक सफल एडवोकेट जी, थे, इतना पढ़ने लिखने के जी, बाद आप इस जर्नी को आपने शुरू किया। हालांकि आपका परिवार का माहौल जी, वैसा ही था, वैसा बट ही आप है। भी एक अलग पाथ जी, चूज कर सकते जी, थे, जी, लेकिन बिल्कुल। आपने ये पाथ चूज किया। जी, 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 हम भारत की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग हमें आध्यात्मिक मिल जाएंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर जैसे इवेंट को रोकना है जहाँ पे पूरा विश्व शामिल है, तो हमें सबकी चेतनाओं पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? इसलिए बापूजी बोलते हैं 33 कोटि देवताओं को जगाओ। क्योंकि आधे देवताएं जो हैं वो सूक्ष्म जगत में हैं, जो अपने मंदिरों में बैठे हैं, अपने भक्तों को संभाले हुए हैं, उनकी इच्छाओं को पूरे कर रहे हैं। लेकिन वो इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होने वाली। अभी खिलाओगे, कल फिर सुबह भूखे। इस जन्म में बच्चा दे दिया तो अगले जन्म में फिर बच्चा मांगेंगे। तो ये जीव की कहानी ये है। तो तुम जीव से शिव बनो, बापूजी ये समझाते हैं। ये मृत्यु लोक का देखो, सब नहीं जाग सकते। सिर्फ 800 करोड़ में से 1% आत्माएं भी जागे तो 8 करोड़ वो आत्माएं। 8 करोड़ में नहीं कहता, मैं कहता हूँ 9 लाख आत्माएं जाग जाए, या 8 लाख आत्माएं भी जागे, 0.01% भी जागे, तो भी ये मानवता बदलती हुई दिखेगी। इतना अध्यात्म बढ़ जाएगा। जैसे मंदिर कितने बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान के केंद्र बढ़ेंगे। और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतने ही मनुष्य सुख और शांति से भरपूर अपने आप को देखेंगे। उनका मन परिवर्तन ही सबसे बड़ा उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा। क्योंकि आज सभी मनुष्य अपने मन से दुखी है। मनोरोग 99% हो रहे हैं, पर दवाई कहीं पर नहीं है, सिर्फ दवाई अध्यात्म में है। लेकिन उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मैं क्यों दुखी हूं? मेरे दुख का कारण कौन? मैं स्वयं हूं। रामकृष्ण अगर धरती पर इतना दुख भोगे हैं, तो क्या हम ऐसे ही निकल जाएंगे, आंखें बंद की, योग किया, निकल गए? ऐसे नहीं है। तो ये कर्म प्रधान है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर अच्छा भी भोगना है, बुरा भी भोगना है। लेकिन जो ज्ञानी बन जाता है वो फिर सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। जैसे कृष्ण को, भगवान को अंदर से पता था कि मैं भगवान हूँ, इसलिए हमेशा मुस्कुराते थे, आनंद में रहते थे, परम आनंद में रहते थे। भले कुछ भी हो जाए, उनका वंश खत्म हो गया तो भी उनको चिंता नहीं, उनके बच्चे मर गए तो भी उनको चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो हर एक मरने वाला है, मैं क्यों टेंशन लूं। तो जो आत्मा शाश्वत है, जो सोल जर्नी को समझता है, फिर दुख काय का। जैसे बोलते हैं ना, ज्ञानियों की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, ऋषियों की मृत्यु का, क्योंकि वो तो दिव्य है, वो तो हमेशा जागृत है, वो तो हमेशा रहने वाले। ये तो शरीर की यात्रा है, ये तो शरीर कपड़े हैं, हम तो बदलते रहते हैं। इसलिए शोक ना कर पार्थ। तो जो शोक से दुख हो गया, दुखों से मुक्त हो गया, वो परम आनंद में आ गया। सॉरी, आपको और बापूजी को ये संदेश कैसे प्राप्त होते हैं कि कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है, जी। या जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं ये एक्टिवेट हो गई हैं? बापूजी के पास दिव्य दृष्टि है, उन्होंने अथाह तपस्या की है, हमारे सामने तपस्या की है। आज भी डेली 16 घंटे वो तपस्या करते हैं। वो किसी को मिलते नहीं, सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं, वो भी हमारे घर में ही रहते हैं। और 2 बार रूम से बाहर निकलते हैं सिर्फ खाने के लिए, बाकी पूरे दिन तपस्या करते हैं। तो वो सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं। उनके पास उनको ये मैसेज मिलते हैं ऊपर से, और वो फिर हमें बताते हैं। पहले वो ये बापूजी 97 से, क्योंकि वो वकालत करते थे, तो उनको जब ये मैसेज मिलते थे तो उनको लगता था कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा, आगे जाके करूँगा। तो ये चीज़ जब उन्होंने
उन्होंने आश्रम पहला बनाया अहमदाबाद में 97 में। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने वो प्रैक्टिस को कम किया। फिर मैं वकील बना तो मैंने वो चीज़ संभाली। फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये काम के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, तेरा जन्म हुआ है इस काम के लिए, और तू क्या ये बैठा है, तो इस ज्ञान को दुनिया में फैला। तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिस छोड़ के जो है फिर मैं आध्यात्म में आया। फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुई 2015 में, और फिर लगातार वीडियो डालते गए। तो लोगों की जागृति हो, ये है पर्पस। क्योंकि मृत्यु लोक में तो हम जो चाहें वैसे जीवन जी सकते हैं, परंतु हमारा एक डिवाइन पर्पस से जन्म हुआ है, ये ही जानना जरूरी है। क्या हर इंसान का, आपने 800 करोड़ लोगों की बात की, क्या 800 करोड़ आत्माओं का जन्म डिवाइन पर्पस के लिए हुआ है? नहीं, वो तो भोग भोगने के लिए आए ना। हाँ, सभी लोग थोड़ी ना। स्वर्ग का सुख कौन चाहता है? आपने देखा इंद्र टेंशन में क्यों आता? क्योंकि जब स्वर्ग पे उसकी सीट पे कोई और सेट होने वाला था, तो उसने जाके उसकी तपस्या भंग करवा दी। अब जो तपस्या यहाँ कर रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो जो यहाँ पे स्वर्ग चाहता है, या फिर ऊपर चाहता है, या यहीं पे पूरी दुनिया पे कंट्रोल चाहता है, वो बार बार जन्म ले रहे हैं। वो धरती को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आसुरी वृत्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं। उससे ही वो कर पिशाचिनी और ऐसी ऐसी शक्तियाँ इकट्ठी करते हैं, और फिर इससे धरती लोक में अपना प्रभाव डालते हैं। तो 800 करोड़ लोग कोई दिव्य पर्पस से नहीं आए, 33 कोटि देवता पर्पस से आए हैं। वो बेचारे फंसे। और कृष्ण भगवान ने भी उन्हीं की परवाह की है, असुरों की परवाह नहीं की। उनके तो पकड़ के गले उन्होंने काटे, क्योंकि असुर नहीं सुधरने वाले। पर देवता तो जाग जाए। अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? उसके बदले वो खुद ही मार देते ना। लेकिन उसका कर्म था, उसको सहायता की कर्म पूरा करने के लिए। तो बापूजी सहायता कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपने कर्म की चक्र को पूरा करो, अपना शिव स्वरूप धारण करो, और यहाँ से अमर लोक की यात्रा शुरू करो। हम मृत्युलोक में फंस गए हैं, और मृत्युलोक में से निकलने का एक ही रास्ता है, ज्ञान और योग और परम शांति के वाइब्रेशन। तो ये कहानी है सबकी। हम किस में फिट हो रहे हैं वो हमें देखना है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं असुर हूँ, मैं कौन हूँ, हर व्यक्ति खुद तय करे। अपनी जर्नी आगे की खुद तय करे। मेरा पर्पस है मैसेज देना कि भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम दिव्य आत्मा हो, लेकिन तुम ही असुर बने पड़े हो, तुम्हारा मन ही असुर है, तो सुधारो ना भाई मन को। कौन सुधारेगा? कोई भगवान ने ऐसे चमत्कार किया और एकदम, नहीं तो फिर दुर्योधन ही ना बदल जाता। भगवान क्यों युद्ध करवाते, या क्यों युद्ध को नहीं रोका? उन्होंने बोला मरता है तो मरे ना, मेरे को क्या। जब उन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा तो फिर क्या? तो वो तो ज्ञानी थे ना। जिन 33 कोटि देवताओं की आप बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जब ब्रह्मा जी की, जब ये ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तो उन्होंने परम पुरुष को बनाया था, दिव्य आत्माओं को बनाया था। उन्होंने कोई ऐसे जानवरों को या असुर को नहीं पैदा किया था। पूरी सृष्टि बढ़िया थी, मस्त थी, एकदम पावरफुल थी। और जब वो दिव्य आत्माएं, जब उनका सर्जन हुआ, क्योंकि आत्मा निराकारी थी, निराकारी से फिर आकारी बनी, मतलब देवता फॉर्म में आई, और फिर ये धरती साकार में बनी। मतलब ब्रह्मा के 10 दिन तक तो धरती पर कोई मनुष्य थे ही नहीं, सब परम पुरुष स्वरूप में थे, निराकारी रूप में थे, सब आकारी रूप में थे। और फिर जब उनके अंदर इच्छाएं बढ़ती गई, उन्होंने सर्जन किया, पुरुष ने प्रकृति का सर्जन किया, फिर उन्होंने अपनी अपनी पावर से, संकल्प से आत्माएं रचना शुरू की। तब जब आत्मा बढ़ी तो उनकी पावर लॉस होती गई, तो वो निराकारी से आकारी बढ़ते गए। और फिर वो आत्माएं जब धीरे धीरे पावर लॉस होती गई, तो उनको रहने के लिए उनको एक जगह बनानी पड़ी, ये पृथ्वी बनी। और तब वो दिव्य आत्माएं, तब फिर वो धीरे धीरे पावर लॉस करके मनुष्य बने। तो ये कम लोग जानते हैं कि हम ही वो दिव्य आत्माएं थी, हम ही वो परम पुरुष थे। समझ गए? वो चेतना सबकी खत्म हो चुकी है। एज ए ह्यूमन हम भूल चुके हैं कि हम कौन थे। जब तक ऊपर से कोई दिव्य आत्मा आके बताए नहीं, तब तक कैसे? जैसे माँ बच्चे को बोले नहीं कि बेटा तू दिव्य आत्मा है, वो कैसे मानेगा? जैसे मदाल शाह ने अपने बच्चों को गर्भ में ज्ञान दे दिया, तुझे जब बड़े हुए तो उनको बोला तू शुद्ध है, तू दिव्य है, तू चैतन्य है, तू दिव्य है। हम तो बोलते हैं गधे, ये कर, तू तो गधे जैसा है, तू तो कुत्ते जैसा है। मतलब अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं, तो क्या होगा उसका? तो जो ब्रह्मता का, जो ब्रह्म ज्ञान था, वही खत्म हो गया। ना किसी के पास आत्मज्ञान रहा, ना किसी के पास ब्रह्म ज्ञान रहा। आप किसी को पूछो, कोई कॉन्फिडेंस से कहेगा कि आपके पास आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही? कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई आत्मा को मानने को तैयार नहीं है, तो ब्रह्म को कैसे जानेगा? सर, जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, यही तो बात है कि हम अपने मन को बदले, अपनी बुद्धि को बदले। हम इच्छा, कामना, वासना और ये जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी, हमारा तमोगुण जो है ना, वो खत्म करें पहले। जब वो खत्म होगा, फिर रजोगुण आएगा। फिर जब रजो भी खत्म होगा, फिर सतोगुण आएगा। सतोगुण आएगा जो मनुष्य विश्व कल्याण के लिए जीता है,
फिर वो सोचेगा भाई अब मेरे जीवन का मकसद एक ही है, सिर्फ विश्व कल्याण। अब विश्व कल्याण मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया में फैलाना, परम शांति चारों ओर फैलाना, सबका कल्याण हो। हमारे तो कहते हैं ना, सबका कल्याण हो। सनातन धर्म तो एक ही सर्वे बोलता है, भवन्तु सुखिनः। यस, सबका कल्याण, हर जीव का कल्याण। जिस दिन हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए, चाहे मन से या कम मन से, वैसे ही मतलब टाइम पास के लिए भी बोल दे, तो भी उसके वाइब्रेशन अच्छे वायुमंडल में जाएंगे और इसी से सभी दिव्य आत्माएं जागेगी। क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। जब वो खुद जागेगा ना, तो वो बोलेगा मैं कौन था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हर आत्मा जब जागेगी तो कहेगा कि यस, मैं तो वही था, मैं तो फंस गया था, अब तो मैं जाग चुका हूँ। सर थोड़ा सा ना सोल पर्पस को समझते हैं, जो जी। अगर जब हम सोल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हर आत्मा एक अपना सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके जमती है बिल्कुल कि मुझे, बिल्कुल। मैं अब धरती पर जा रहा हूँ, मृत्यु जी लोक पे जी जा जी, रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप पूरी दुनिया को देखिए तो इन सारे लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जो सोल पर्पस है वो भोग विलास हाँ, भोग विलास है, ही है। एग्जैक्टली। तो जब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं हम्म। तो हम उनकी जागृति कैसे करा पाएंगे? हाँ, तो जब वो क्या होगा कि जो आत्माएं सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हैं और जब वो फंस जाती है अपने, अब वो राजा का बेटा जब पाप करते 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 जब उसके कर्म बंधन सामने आएंगे, तब वो एकदम जागेगा कि मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आ गया। तो वो जब वो उसको पता चलेगा कि अब दुख में मैं तो इतना बड़ा अच्छा था और मैं बुरा कैसे बन गया, या मेरे सामने इतना दुख कैसे आ गया, तब वो जागेगा, तब वो खोजेगा, ढूंढेगा, गुरु को ढूंढेगा, अच्छे गुरु के पास जाएगा, फिर उसको आत्मज्ञान होगा, फिर उसको पता चलेगा अरे मैं तो यहाँ का था ही नहीं और मैं फंसा हूँ। तो फिर उसकी आत्म जागृति होएगी। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु का सहारा वो लेगा। तो ये आत्माएं जब कर्म बंधन में फंस जाती है ना, तब वो दिव्य आत्मा होती है तो फिर जागने की कोशिश करती है। लेकिन अगर दिव्य आत्माएं नहीं है, अगर एक मनुष्य कुछ भी ना करे, बस हर दिन कर्म बंधन बढ़ाता जाए, तो वो तो असुरी उसके संप्रदाय बन जाएगा, असुरी विचार बन जाएगा, वो तो नर्क में चला जाएगा, नर्क का कीड़ा बन जाएगा। तो उसको रोकना है हमें। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, तो ऊपर से वो आत्माएं उसको पावर दे दे के, कहते हैं ना कि अगर हमारे पितृ चाहे तो हमें आत्मज्ञान दिला सकते हैं। तो हमारे पितृ कहाँ रहते हैं? चंद्रलोक में रहते हैं। अच्छा, चंद्र में रहते हैं। तो यहाँ से चंद्र का जो डिस्टेंस है 2 लाख किलोमीटर समथिंग, तो उसमें मार्कंडे पुराण में हमारा बताया हुआ है कि वो आत्माएं गोले में रहती है। जैसे मैं पटेल हूँ, इस शरीर के साथ हम पटेल सरनेम से हैं। तो हमारे पटेल, मेरे जो पूर्वज हैं, पटेल तो समझो 200-400 साल से ही सरनेम आई, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना आत्मा, तो वो अपने गोले बना के रहती है सूक्ष्म जगत में, चांद से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो वो आत्माएं क्या होता है कि यहाँ से अपना ड्रामा पूरा करके फिर वहीं पे पितृलोक में जाती है। तो वहां पे उनके दादा परदादा उनके पितृ बैठे हैं, फिर वहां जाके उसको बोलता है अरे तेरे को भेजा क्या करने था और तू करके क्या आया, चल जा फिर से जा और इसको सुधार के आ। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ फिर आता है, फिर गर्भ में बोलता है कि हाँ मैं वही करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो माया पकड़ लेती है। माया क्या है? इच्छा, कामना, वासना, जो वायुमंडल में फंसी हुई है, जो पूरे वायुमंडल में है। हमारा मकसद ये है कि हम ज्ञान को वायुमंडल में फैलाएं, ताकि हर एक मनुष्य जो अज्ञान में है वो ज्ञानी बने। क्या आप किसी ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके अंदर के उस दिव्यता को आपने जगाया हो या जगते हुए देखा हो? बहुत सारे, 200 से ज्यादा तो पॉडकास्ट मैंने लिए अपनी चैनल पे, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की हमारी यूट्यूब चैनल है। और उन लोगों ने अपने जीवन को बदलता हुआ देखा, और उन्होंने तब आके अपने कैमरे में आके उन्होंने भी बोला कि हमारा जीवन बदल गया है, हम तो दिव्य बन गए। मतलब हम कहाँ ये जानवर वाला जीवन जी रहे थे और कहाँ हम यहाँ बन गए। तो बहुत आत्माएं जाग चुकी है, बदल रही हैं। आगे आने वाले समय में हजारों आत्माएं एक साथ जागेगी। तो शुरुआत यहीं से है कि मन को बदलो, बुद्धि को बदलो, संस्कारों को बदलो। कर्म फल तो आने ही वाले हैं, प्रारब्ध में लिखा है वो आएगा, लेकिन फ्री विल का इस्तेमाल करो, ज्ञान को पावरफुल यूज करो। ठीक है, मेरा ही किया था, मेरे सामने आ रहा, क्या बड़ी बात है, और मैं उसको इच्छा शक्ति से उसको भोग लूंगा। कोई बात नहीं, दुख आया है प्रारब्ध में। बड़े बड़े साधु संतों को बड़े बड़े कैंसर हुए हैं, तो इसमें क्या बात हो गई? इसका मतलब क्या वो दिव्य आत्मा नहीं है? वो है। वो तो अपना कर्म बंधन पूरा करके यहाँ से निकलने वाली है। तो इसीलिए किसी की परवाह मत करो, अपने आप को देखो, ज्ञान को देखो, ज्ञान को सुनो, ज्ञान मूर्त बनो। तो भक्ति जब हमारी पूरी होगी तब उसका फल मिलेगा ज्ञान, और ज्ञान से हम अपनी हायर जर्नी पूरी करेंगे। हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था ऊपर से, हमें ब्रह्मा जी ने या जिन्होंने भी भेजा यहाँ पर, हमारे गुरु ने भेजा, वो हमारी मदद करते। जैसे एक बुक है मैनी मास्टर मैनी लाइफ, मैनी मास्टर मैनी लाइफ, तो उसमें 3000 साल पहले जो गुरु थे
और जो चेला थे वो आज भी, जो बुक राइटर और उसके चेले भी वही थे। तो 3000 साल में वही ड्रामा फिर रिपीट हुआ। आप सोचिए, ऐसी ये सत्य बात है, पूर्व जन्म की सत्य बातें हैं। तो आत्मा को अपना ड्रामा तो पूरा करना ही करना है। सर यहाँ पर ये एक सवाल और भी बहुत बड़ा बनता है कि जब भी हम वॉर जैसी चीज़ें डिस्कस करते हैं या उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे जनता का रोल बहुत कम होता है, वहाँ पे लीडर्स का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एग्जैक्टली। ऑब्वियसली जो देशों के लीडर्स हैं वही डिसाइड बिल्कुल करेंगे सत्य है। कि वॉर होगी या नहीं होगी। जनता का मूड कोई नहीं देखता है, आपने भले बहुत ही हम सुपर बात लोकतंत्र कही में है। हैं, बट बिल्कुल। फिर भी। तो उन लीडर्स, वो लीडर्स कौन सी आत्माएं हैं, हाँ, उनकी अब जागृति कैसे हो? अब ये सुनिए, जैसे हमारे धरती पर, हमारे भारत की हिस्ट्री करें तो आपके पास कई राजा ऐसे हैं जो बड़े शांति, लोगों का भला करने वाले, और कई राजा ऐसे असुर जैसे थे कि जिन्होंने दूसरे राज्य को हड़प करने के लिए हजारों लोगों को मार दिया। ठीक, ऐसे ही हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे मोदी जी की बात करो, वो एकदम सतोगुणी आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो वो क्या चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, इसलिए हर बार जगह जगह जाके बोलते हैं शांति करो, लड़ो नहीं, बातचीत से समाधान का करो। पर दूसरे लीडर ऐसे, वो असुर वाली आत्मा है, सही बताऊं तो। वो चाहते हैं कि दुनिया पे मेरा ही कब्जा हो, जो बोले अमेरिका फर्स्ट, जो बोले कि हम ही है, पूरी दुनिया पे ही हमारा कंट्रोल हो। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? यहाँ पे तो अगर आप धरती पे आए तो क्या दूसरे लोग जानवर है क्या? क्या जानवरों को कंट्रोल करना चाहते हो? जानवरों को तो हम कर सकते हैं, मनुष्य को कैसे करोगे? तो ऐसी जो तमो प्रधान वाली आत्मा है, तमोगुणी है, वो कभी भी ना खुद चैन से जिएगी, ना उनकी प्रजा को भी शांति से जीने नहीं देगी, क्योंकि वही लड़ेगी और वही लड़ेंगे और वही लोग मरेंगे भी। उन्हीं की प्रजा कर्म बंधन भोगने के लिए उन्हीं के राज्य में पैदा हो गए, उनकी देश में पैदा हो गए, और उन्हीं के डिसीजन के कारण उनको मरना भी पड़ेगा। तो ये सब कुछ कर्म के बंधन के अधीन हो रहा है, क्योंकि उनके साथ कर्म था। जो कलेक्टिव कर्म होता है ना, जब ट्रेन पे हमला होने वाला था, जैसे पाकिस्तान में हुआ, तो वो 250 लोग क्यों वहां पे हो गए? हालांकि वहां पे 15 करोड़ लोग रहते हैं, क्यों 250 लोग ही फंसे वहां पे? कलेक्टिव कर्म खींच के ले गया। तो ऐसे ही जो आत्माएं कलेक्टिव कर्म के चक्र में फंस गई है, वो अपने आप को निकाल सकती है। जैसे वो ट्विन टावर गिरे, तो उससे पहले कुछ लोगों को तबियत खराब हो गई, वो घर पे रह गए, वो बच गए। या किसी को फोन आ गया घर पे आ जाओ, तो घर आ गए, टावर गिर गया। तो जो उन कर्म बंधन से, हम लोग ही मृत्यु लोक से नहीं है, पहले डिसाइड करो। हम यहाँ के नहीं है, हम दिव्य लोक के हैं, हम ये मनुष्य सृष्टि का हिस्सा नहीं है। ये समझ लोगे तभी ये ज्ञान की बात आपको आगे लेके जाएगी, तो ही मन और बुद्धि बदलेगा। नहीं तो इच्छा और कामना तुम्हें शांति लेने ही नहीं देगी। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, ये तुझे डुबा देगी। हाँ, ये वो कह रहे थे कि ये मेरे दादा रहेंगे ना युद्ध के बाद, तो उन्होंने बोला इन लोगों के लिए शोक कर रहे हो, ये शोक के लायक ही नहीं है। सोचिए कितनी कड़ी और स्पष्ट बात है। तो इसीलिए हमें भी ये शोक नहीं करना, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। तो हम श्रेष्ठ आत्मा है ना, हम अपने बढ़िया से कर्म करेंगे, हम खुश रहेंगे, हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। किसने कहा वो थर्ड वर्ल्ड वॉर देख के दुखी हो? अरे जो करेगा वो भरेगा। कृष्ण भगवान जब नहीं अपने खानदान को मरते हुए दुखी हुए, तो हम क्यों हुए? उन्होंने हमें सिखाया ना, ज्ञान तो उनका है। तो यही तो हमें सीखना है ना, जब सत्य चित्त आनंद स्वरूप में रहोगे तो ना रोगे ना शोक होगे। और जैसे ही हमारा धरती का कर्म बंधन पूरा हुआ, हम जीवन मुक्त बने और अपने लोक में वापस गए। क्या टेंशन है बताओ? कोई टेंशन नहीं। हमने पाल रखा है टेंशन, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे अनंत जन्म में अनंत माता पिता, अनंत भाई बहन, अनंत बीबियां, बच्चे, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी कहता है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये राग और द्वेष ही तो बंधन का कारण है। ये अगर ज्ञान योग में छूट गया तो फिर हमें किसी के लिए शोक नहीं होगा, शोक नहीं होगा तो रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो हम आनंद में ही आनंद में ही। तो यही जो लाइफ जीने की है, परम शांति की लाइफ ये है। सर वॉर को तो एक बार को फिर भी रोका जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बातचीत से, पीस से, माइंड चेंज करके, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज करके। लेकिन व्हाट अबाउट क्लाइमेट चेंज? अगर प्रकृति ही हमारे खिलाफ हो जाए, जो कि हम काफ़ी देख रहे हैं कि कितना भयंकर क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अगर ये धरती ही रहने लायक ना रह जाए, यहाँ पे इतनी गैसेस बढ़ जाएं या तबाही आ जाए, पानी ही पानी फ्लडेड हो जाए, आगजनी हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? प्रकृति, आपने जो बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि अब प्रकृति ही अगर प्रकृति में ही तमो प्रधानता आ गई तो कहाँ जाएगा? तो प्रकृति तमो प्रधान क्यों बनी? सोचिए, आज से 200 साल पहले तो बढ़िया थी। हमने हवा खराब कर दी, पॉल्यूशन बना दिया, हमने जल को प्रभावित कर दिया, गटर के पानी छोड़ दिए,
समुद्र पूरा कूड़ा करकट बन चुका है। 5 तत्वों को हमने तमो प्रदान कर दिया। अब जब प्रकृति तमो प्रदान हो गई है तो वो तो इम्बैलेंस होएगी। आप सोचिए कि एक मनुष्य का माइंड जब इम्बैलेंस होता है तो क्या करता है, लोगों को गाड़ी चढ़ा देगा, मार देगा, अपने आप को मार देगा। तो ये प्रकृति जब तमो प्रदान होएगी, देवता है ही वो, आकाश देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी माता, 5 देवता, वो भी एक लाइव थे। क्या वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो रियल में देवता है एज ए ह्यूमन, ठीक है, उनकी आत्मा है। पहले क्या होता था कि तप कराए जाते थे, उनके लिए यज्ञ कराए जाते थे, उनको उनकी खुशी के लिए, जैसे बारिश कराना हो तो इंद्र देवता को तप कराएंगे, यज्ञ कराएंगे तो बारिश होगी, वो खुश होते थे। लेकिन अब तो सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई तप नहीं हो रहा है, कोई शांति नहीं हो रही है, कोई शांति की बात करने को तैयार नहीं, तो देवता रुष्ट हो गए। वो प्रकृति को संभाल के कब तक बैठेंगे भाई। तो जहां पर कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन इकट्ठे होंगे वहीं पर ही भूकंप आएगा। ओह, सीधा नेचर के साथ कनेक्टेड है ना, विचार वायु, विचारों के साथ वायु कनेक्शन है। हमारी प्रकृति के अंदर भी, हमारे शरीर में भी जो ओवर थिंकिंग करता है उसको वायु से रिलेटेड दुख होते हैं, ठीक। अगर हमारा जल प्रभावित हो गया तो जल से रिलेटेड रोग होंगे। ऐसे ही है प्रकृति को जो रोग लगा है नेगेटिविटी का, लोगों ने जो नेगेटिव वाइब्रेशन, जहां मार दूंगा तेरे को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरे दिन यही रोडों पे यही हालत है, घर में जाके लड़ाई झगड़े हो रहे, फ्रस्ट्रेशन सब एक दूसरे पे निकाल रहे, और वायुमंडल में क्या जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन, दुख ही दुख। ऊपर से पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति का नुकसान करते जा रहे हैं, कोई प्रकृति के लिए सोचता भी। यहाँ बोर्ड भी लगा कि थूकना नहीं, तो भी वहीं थूकेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते नहीं है, मतलब अपना मूल्य नहीं समझते। जो अपने मूल्य नहीं समझते वो अपने आप को क्या करते, गवा देते, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बुद्धि विहीन आचरण मनुष्य कर रहा है। तो प्रकृति जो तमो प्रदान हो रही है उसका मूल कारण यह है कि मनुष्य मूर्ख बनता जा रहा है, अज्ञान से भरता जा रहा है। और जब प्रकृति बदला लेगी, ठीक है, तो फिर मनुष्य सृष्टि, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय कई बार हो चुका है, और अभी भी हो सकता है और होगा ही, क्योंकि मनुष्य सुधारने को तैयार नहीं। आप सोचिए, चाइना हमारे भारत की इतनी जमीन खा के बैठ गया 1960-70 में, अब वो वापस देगा बीइंग ए गुड ह्यूमन? नहीं देगा ना। तो हम उनको क्या बोले, देवता बोले, क्या बोले, दानव बोले, क्या बोले? जब तूने छीना कि जब तेरे पास इतना बड़ा चाइना है, जब आसुरी संस्कार उनके बन चुके हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? हम बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो गोली मार देंगे मरवा देंगे। तो इस तरीके की नेगेटिविटी वायुमंडल में फैल गई है, इसलिए सबने परमाणु बम बना दिया अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन उन्होंने, आप देखिए, जो अच्छी अच्छी बातें करने वालों ने ही सबसे पहले बम बनाए, जो मानवता की बात करने वाले थे उन्होंने बम बनाए डर के कारण। तो फियर बढ़ गया ना, तो डर, हमें कोई मार नहीं सकता, हमारे पास तो परमाणु बम है, तुम एक मारोगे हम 10 मार देंगे, है ना। तो इसी बात पे तो युद्ध हो रहा है ना। रशिया डॉन है पूरी दुनिया का, अमेरिका कहता तू नहीं मैं हूं, तो तेरे पास तो 25 है तो मेरे पास तो 100 है, तेरे पास 100 नहीं मेरे पास 1000 है, तो पूरी दुनिया के पास लगभग 6500 जैसे परमाणु बम है। अब किसी भी बुद्धि खराब हुई तो उसको तो स्विच दबानी है ना, क्या होगा। तो यही तो कल्पना, यही तो हमें आंखें खोलने का समय है कि भाई ये मृत्यु लोक में बहुत रह लिए, बहुत आनंद लिया, अब प्रकृति को बचाओ, नहीं तो प्रकृति ही तुम्हें खत्म करेगी। जैसे हम अपने मन को ना सुधारे तो ये मन ही दुश्मन बन गया और ऐसा बुरा कर्म कराएंगे, और फिर क्या होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी, जो खड्डा खोदेगा वही गिरेगा, और प्रकृति फिर तुम्हें क्या कर देगी, जलमग्न हो जाती है। ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि, हमने देखा ये कई बार हो चुका है। तो ये जब तक होता रहेगा, जब तक ये पशुओं को मारा जाएगा, हर दिन 1-1 लाख गाय तो सिर्फ भारत में मारी जा रही है। मुझे बुरा लग रहा है, शंकराचार्य जी अभी कह रहे थे 78,000 गाय हर दिन मारी जा रही है सिर्फ भारत में, उसको तो रोक ले। विदेशों में तो गाय कत्ल खाने में पैदा होती है और बेचारी वहीं मर जाती है। सोचिए, मनुष्य जन्म पहले मिलने से पहले वो गाय के रूप में होता है। देवता उसको बोलते हैं 33 कोटि देवता रहते हैं, तो कारण भी ये है क्योंकि शुद्ध वो मनुष्य से नीचे वही है। वैसे तो माता बताई गई क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ हमें मिल रहा है फ्री में। तो सोचिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इन्हीं के कारण तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब इसी को हम मार रहे हैं, गौ माता को मार रहे हैं। हाँ, तो ये मानने की बात नहीं है। तमोगुण जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। आज तुम उसको मारोगे, जिस दिन वो खत्म होगी फिर कुत्ते को पकड़ोगे उसको मारोगे, फिर तुम और जानवर को पकड़ोगे उसको मारोगे, किसको कितनों को छोड़ोगे भाई।
सर मुझे ना आपकी इन बातों से, स्पेशली जो गौ हत्या वाली बात है, इससे एक बहुत गहरा सवाल आ रहा है जो मैं पूछना ज़रूर जी चाहूँगी जी जी। आपसे, कि हम यहाँ पे सनातन में गौ को माता मानते हैं हम्म और हम कहते हैं कि नहीं, इनको तो बिल्कुल माँ जैसे रखना है, हम्म और डेफिनेटली हम्म, हम रखते भी हैं। जी जी आप बिल्कुल। हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, क्या हम्म, बेहतरीन गौ सेवा होता है, बिल्कुल। गुजरात में खुद हाँ बिल्कुल, गुजरात में आपके बहुत है। प्रांत में भी होती है। बट अगर हम विदेशों की बात करें, तो वहाँ पे तो हर जगह आपने बोला कि वहीं जन्म लेती हैं, और हम्म उनका तो वो है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि वहीं रहेंगी, वहीं मरेंगी, कटेंगी और हम्म। खाया जाएगा। पर देखिए ना वेस्टर्न कंट्रीज़ को कितना फल फूल रहे हैं। चाइना में तो सब कुछ खा जा तो रहे हैं, असुर के पास है, आप फल क्या फूल समझते, रहे एक बात हैं। सुनिए, यही इसका जवाब सुनिए। हुँ, असुर के पास कितना जबरदस्त पावर था, सोने के महल थे, हुँ, हैं, हजारों बीवियां, हजारों बच्चे, हुँ, इतना पूरी दुनिया पे उनका राज। लेकिन क्या नहीं था उनके पास? शुद्ध बुद्धि नहीं थी। हुँ, अब सोचिए, असुर और क्या कमी थी मनुष्य में या देवताओं में और असुरों में? रावण की बात कर लो, हुँ, कितने लड़के थे, क्या अहंकार के कारण सब डुबा दिया ना। हुँ, हुँ, तो बुद्धि का खेल है, अज्ञान का खेल है। हुँ। और ये अज्ञान अभी उनको वो एलियंस मदद करें, नेगेटिव वाले। अच्छा। हाँ, वो उनको बोल रहे हैं कि चलो अब हम अपने घर ग्रह ले जाएंगे आपको वापिस, इसलिए वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हालांकि भारत में तो इतना दिव्य ज्ञान था कि हमारे जो नारद जी थे वो ऊपर से, ऊपर के लोक से आते थे, विष्णुपुरी से आते थे और गायब होके आते थे, यहाँ पे मनुष्य रूप लेते थे, यहाँ गायब होके जाते थे। अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकली हुँ, है, अभी तो कोई गायब वाली है ही नहीं टेक्नोलॉजी। तो अभी भी वो ज्ञान तो उनको भी नहीं मिला है। अगर ये मिल गया ना, मिस्टर इंडिया वाला जो हुँ, आपने पता है ना कंसेप्ट, हुँ, हुँ, कि हुँ, कोई देख नहीं पाएगा और हम ये हुँ, वो कर देंगे, अगर ये कंसेप्ट ये लोगों ने निकाला तो षष्ठी पे आतंक सबसे ज्यादा यही करेंगे। अगर चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या होगा? यहाँ हमारे सोल्जर गन लेके खड़े हैं, वो इनविजिबली आके गोली मार के भाग जाएंगे। हुँ, तो सोचिए, अभी भी हमारे दिव्य आत्माओं ने संसार को बचा के रखा है, क्योंकि ये असुरों का भी एक बहुत बड़ा कुल है। हुँ, आप समझ रहे? देवताओं का भी कुल है तो असुरों का भी है। तो असुरों के पास बहुत बड़ी फोर्स है। सनातनी तो कितने, बहुत कम, भले हिंदू हो 100 करोड़, हुँ, लेकिन उसमें से 10-20 करोड़ आत्मा भी बोलने को तैयार है कि मैं हिंदू हूँ या मैं अच्छी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हुँ, बाकी तो मैं आत्मा हूँ ये मानने वाले कितने? तो पॉजिटिव सोचोगे नहीं तो प्रकृति क्या तुम्हारे को बचाएगी? प्रकृति तो एक्शन का रिएक्शन है बस। आईने जैसा काम है, अगर आईने में तुम ऐसे ही गए हो तो आईना तो वही बताएगी। तो अच्छा सर, अगर हमने दिव्य आत्माओं को नहीं जगाया तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं रुक सकती? नहीं रोक सकते, 100%। असुर कैसे रखेंगे? देखो, असुरों की वृत्ति है लड़ना। जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि जब कलयुग पे 10,000 साल बीत जाएंगे, जैसे अभी कलयुग को 5,128 हुँ, साल हो गए। हुँ, अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 10,000 साल पूरे हो गए तो सभी देवता चले जाएंगे ऊपर। अब जब देवता चले गए तो मंदिर में तुम्हारी इच्छा पूरा करने वाला कौन बचेगा? जब इच्छा पूरी करने वाला नहीं बचेगा तो फिर तुम जाओगे क्यों मंदिर? जब तुम मंदिर नहीं जाओगे तो बुद्धि तुम्हारी कैसे सुधरेगी? या कोई है ही नहीं तुम्हारा माँ बाप बचाने वाला, तो फिर क्या होगा? तुम आसुरी संप्रदाय के चंगुल में फंस जाओगे और तुम ऐसे फंसोगे कि दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। इनको, उनका कोई माँ बाप नहीं है बचाने वाला। जैसे एक छोटा बच्चा कोई पैदा करके छोड़ दे नाली में तो उसका क्या होता है, ऐसे ही देवता भी चले गए धरती को छोड़ के तो क्या होगा? कोई पूछने वाला नहीं भाई। नर्क, ये जैसे कोरोना में क्या हुआ, 3 महीने ऐसे लॉकडाउन में फंस गए। देवी देव तुम मंदिर भी नहीं जा सकते, और तुम ऐसे फंस गए वहां पे। तो यही हाल आने वाले समय में होगा अगर दुनिया नहीं जागी तो। वो भी 2-3 साल में जागना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं है। 2-3 साल में ही? हाँ, क्योंकि उसके बाद तो बापूजी कहते हैं कि प्रकृति बहुत तमो प्रधान बनेगी, बहुत ज़्यादा ये जो अर्थक्वेक हो जाएंगे या सुनामी जैसी चीज़ें बहुत होएगी, हुँ, क्योंकि हर दिन नेगेटिविटी बढ़ती जाए, युद्ध बढ़ता जा रहा है ना। आप देखो वहाँ इजराइल और गाजा के साथ हो रहा है, वहाँ पे एक 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 करके बस प्लस होते जा रहे हैं उसमें। अरब कंट्रीज के साथ मिलते जा रहे हैं। हाँ, इस तरफ यहाँ पे हम बोल नहीं सकते पर आप देखो सब दिख रहा है ना रशिया आपको सब। यूक्रेन, हम्म? रशिया यूक्रेन के बीच में। धर्मों के बीच युद्ध हो रहा है ना, कलह युद्ध, हुँ, कलह होगा, धर्म में कलह होगा। ये ज्ञानी भवती, ये हुँ, जो ज्ञान जो है, अज्ञान बढ़ता जाएगा धरती हुँ, पर और धर्म अधर्म बढ़ता जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। तब भगवान कहता है तब मैं आऊंगा और तब ये सृष्टि का विनाश होगा। ऊपर से शंकर जी डमरू बजाएंगे तो फिर प्रकृति हिलेगी। इसी से पहले दिव्य आत्माओं को जागना होगा। जैसे भगवान विष्णु, कई ड्रामा में बताया गया है कि भगवान विष्णु अपनी नाव लेके आए और बीजों को नाव में बिठाया और फिर धरती पे विनाश हो गया, पूरी धरती जलमग्न हो गई। तो समझो कि यही समय आया।
तो ये होने से पहले आत्माएं जागे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यहाँ से राग द्वेष खत्म करें, मुझे अपने परम लोक जाना है। अगर भगवान कृष्ण से प्यार है तो गोलोक जाइए, राम से प्यार है तो साकेत लोक जाइए, विष्णुपुरी में विष्णु से प्यार है तो उनके धाम जाइए, शिव से प्यार है तो शिवपुरी जाइए। यहाँ क्यों मृत्यु लोक में धक्के खा रहे हो? ये इतना तो पता होना चाहिए ना, हमारा शाश्वत धाम कहाँ है? अमर लोक है परम धाम, जहाँ शिवत्व की प्राप्ति होती है, हम परम धाम में परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो यही हमारा पर्पस है कि सब लोग जाने कि हम यहाँ ट्रैप हो गए। और आने वाले समय में आप देखें तो अगर मोदी जी अगर हटते हैं यहाँ पे पीएम के तौर पे, अगर नहीं हो रहेंगे 2-3 सालों में, तो यहाँ बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आप समझिए, क्योंकि ये चारों ओर असुरों का राज्य है और कहीं ना कहीं वो घुसेंगे और धर्म के नाम पे लड़ाई हमारे देश में इतनी हो रही है। हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, है ना, हमारा काम भी नहीं है बोलना, पर आप पूरी दुनिया देख रही है कि धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है, हमें ये जानना है कि हम अब क्या करें, हम ये वर्ल्ड वॉर को, ये विश्व में शांति कैसे फैलाएं। है पहले देखो, मन से हम स्थूल शरीर के साथ भी बढ़िया कर्म कर सकते हैं और मन के साथ भी शुद्ध कर्म कर सकते हैं। और आत्मा से हमारे बापूजी सिखाते कि तुम आत्म स्वरूप बनो और आत्म स्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाए। पूरा वायुमंडल जो है परम प्रकाश का बने, परम लाइट का बने, पूरे तत्व बदल जाए। हमारे बापूजी का एक वीडियो है 2050 की दुनिया कैसी होगी, तो बापूजी ने प्रेडिक्शन किया कि 2050 की दुनिया जो है वो तो परम तत्व की होगी, परम लाइट की, क्योंकि तब तक परिवर्तन हो जाएगा। बापूजी तो पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, अनंत ब्रह्मांड बदलने वाले हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों में मृत्यु लोक चल रहा है। हर पृथ्वी पे जाओ यही हालत है। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया, तो इंटरस्टेलर मूवी कैसे बनी? वो सूक्ष्म जगत वालों की आत्माओं ने ये बताया कि देखो हमारी पृथ्वी पर भी ये हालत है, तुम अगर यहाँ से निकल के दूसरी पृथ्वी पर गए तो वहां पर भी सेम है रोना, क्योंकि मृत्यु लोक सेम है। जितने शिव ने अनंत ब्रह्मांड बनाए और अनंत ब्रह्मांडों में यही हालत है। तो महाशिव के पास जब वो जाते हैं, शिव महाशिव के पास जाते हैं, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जब जाते हैं, अभी तो आप देखे होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में हम एक छोटा सा सोलर सिस्टम में हम कोने में बैठे हैं। जैसे पेल ब्लू डॉट के बारे में आपने कभी सर्च किया हो कि धरती से कुछ पता नहीं कितने 400 करोड़ किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एक धरती की फोटो खींची, तो पता चला कि अरे इतने कॉस्मोस के अंदर छोटा सा राई का दाना है पृथ्वी। सोचो, अगर ये फोटो ना दिखाते तो हमारी बुद्धि ना खुलती। हमको लगता है हम तो कुएं के मेंढक है, कुएं के बाहर दुनिया ही नहीं है। पर जब पेल ब्लू डॉट देखा तो पता चला अरे हम इतनी पृथ्वी में बैठ के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांड है, इतने दिव्य लोग हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? तुम दिव्य आत्मा हो तो अपने धाम में जाओ ना भाई, यहाँ क्या धक्के खा रहे हो? लेकिन हमें यहाँ पे अज्ञानता के कारण लगता है कि मृग जल, वहां जाके मुझे सुख मिलेगा, ये डिग्री, ये भौतिक जगत, ये गाड़ी बंगला महल मिल जाएगा तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन वहां तक जाते जाते शरीर ही खत्म हो जाता है, ना कुछ भोग पाता है, लेकिन वासना रह जाती है और वही वासना के कारण पुनः जन्म होता है और वही पुनः जन्म में ट्रैप में फंस जाती है। उसी कुल में जन्म होता है और फिर वही गाड़ी बंगला महल, फिर वहां जाओ शरीर छूट जाएगा, फिर वही। तो ये एंडलेस चूहों वाली रेस है, दौड़े जाओ दौड़े जाओ। तो विश्व शांति करानी है, प्रकृति को सतो प्रदान बनाना है, तो सबसे पहले खुद बनो। आप चाहते हो ना कि दुनिया बचे, हम चाहते हैं ना कि विश्व में शांति हो, तो पहले अंदर अंदर ले आओ। अब अंदर कैसे आएगी? जब तक अंदर वासना भरी पड़ी है कूट कूट के कि इसको सांप काट जाए तो मुझे मजा आ जाए, अगर हम ये सोचेंगे तो क्या होगा? प्रवृत्ति खराब होगी। तो उसको तो काटे ना काटे तुम्हें जरूर काटेगा, क्योंकि तुमने संकल्प नेगेटिव कर दिया और उसका असर तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो विचारों को बदल दो, विचारों की शक्ति, ब्रह्मा जी ने विचारों से दुनिया बनाई। हाँ, तो हमने अपनी दुनिया विचारों से बनाई, हमने अपना प्रारब्ध विचारों से बनाया, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले तो हम विचार ही करते हैं, लेकिन वासना विचार करने नहीं देती, करवा देती है जबरदस्ती। हम कहेंगे ये तो इतना अच्छा बंदा था, ऐसे बुरा क्यों कर दिया? कारण यही है कि उसकी वासना जो कारण शरीर में बैठी है, जो बीज रूप में है, वो अभी समाप्त नहीं हुई। अच्छा सर, ऐसे लोगों का क्या, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं इंडिविजुअली, तो जब भी कोई मन में खराब विचार आता है ना, अंदर से एक आवाज़ आती है। मैं इस आवाज़ को ना बहुत कोशिश करती हूँ समझने की कि नहीं इला, वो मेरा नाम भी ऐसे रिपीट करते हैं कि नहीं इला, ये सही नहीं है। तो ये आपका हायर सेल्फ है, आपके अंदर का जो दिव्य तत्व है, वो आपकी आत्मा की आवाज है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। हम प्रारब्ध से कर्म भोग कर रहे हैं,
लेकिन मन को आदत पड़ गई है कि किसी ने कुछ कर दिया, ईगो है इसलिए, अंदर से सूक्ष्म बीज है इसलिए अरे इसने ऐसे मुझे क्या बोल दिया। लेकिन जब वो समय निकल जाता है तो आत्मा आवाज देती है छोड़ना पड़े, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम कहाँ उनसे कर्म बंधन के सर लफड़े ये में तो पड़े। हर किसी के अंदर की आवाज आती हाँ, होगी लेकिन डेफिनेटली। असुरों के अंदर उल्टी आवाज है। क्या? वो कहते हैं क्योंकि वासनाएं तेज है ना अंदर, तो वो शुद्ध आत्मा को जागने ही नहीं देती, वो आत्मा को जागृत नहीं होने देती। वो कहता है कि अंधेरा कायम रहे किल्विस की तरह। शक्तिमान कहता है कि नहीं हम यहाँ शुद्ध, हम अच्छा काम करेंगे। किल्विस कहता है अंधेरा कायम रहे। डेफिनेटली वो असुर ही होंगे जो करते हैं, वो असुर ही हैं जो कत्ल करते हैं, क्योंकि बोलने में कोई शर्म ही नहीं होनी चाहिए कि वो ही असुर है। और उनकी गति क्या होगी, उनके साथ नहीं होगा। जब होगा तब हम क्या कह रहे हैं बेचारे के साथ क्यों हुआ, अरे कर्म का बंधन भोग रहा है भाई। अब ये बोलने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम ऐसी बात क्यों कहें किसी को, कि किसी के साथ हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म के कारण उसने जो किया होगा वही मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। अभी मैं बोलूंगा तो सबको कड़वा लगूंगा कि आप फालतू की बातें कर रहे हो। आप सोचिए, प्रकृति तुम्हें वही देगी। तुम आम बोओगे तो आम का पेड़ ही आएगा और आम ही निकलेगा, बबूल बोओगे तो फिर आम की कल्पना मत करो। तो इसीलिए तो अध्यात्म कहता है कि सुधर जाओ। ये जीवन मजे के लिए नहीं मिला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि परमात्मा ही है जो हमारे बुरे कर्मों को भी काट सकते हैं। काट सकते हैं, परमात्मा वो ही हमारे है अंदर जो ज्ञान जगाते हैं ना। कांटे बोओगे तो फूल उगा सकते हैं। वो हमारे अंदर ज्ञान जागृत करते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है। फिर हमारी चॉइस है, फ्री विल, क्योंकि वो हमें प्यार भी करते हैं। हाँ, वो प्यार इसलिए करते हैं कि वो तुम्हारी फ्री विल का रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा तुझे नया जन्म चाहिए, जा बेटा जा। अच्छा मुक्त होना है, चल ये ज्ञान सुन। तुम अंदर से एक बार आवाज तो करो कि भगवान मुझे मुक्त होना है, बस बहुत होगा। तब वो तुम्हें वो ज्ञान देगा और तब तुम जीवन मुक्त बनोगे। भगवान का सिर्फ इतना ही काम है। भगवान कोई तुम्हारे नोट भरने नहीं आए जेब। वो कोई दुर्योधन के कर्म बंधन को रोक नहीं रहे। उसकी मृत्यु होनी है तो होनी ही है। इवन अर्जुन के भी हुई ना, मृत्युलोक में तो हर एक की हुई। तो इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। वो तो तुम्हें ज्ञान देते, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ऐसे ही परमात्मा सबको घर घर ज्ञान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी कोशिश कर रहे हैं जी, बहुत सुंदर ये पॉडकास्ट है। यहाँ पे ज्ञान पहुंचे। यही तो दिव्य आत्मा यहाँ पे आती है, हमें इतनी खुशी होती है कि दिव्य आत्माएं जो लेवल पे जो जानता है वो बताता है। ये खुशी की बात है। और इसी से तो सबका कल्याण होगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे संसार में नहीं जा सकता। इसीलिए तो भगवान ने सबको भेजा ना, ड्यूटी दी है कि फिर वेदों और ज्ञानों को फिर स्थापित करो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और काफ़ी सारी बातें आज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। आखिर में बस आपको यही कहूँगी कि जैसा सर ने कहा कि अपने अंदर की दिव्य आत्मा को जगाइए। आप ऐसे संकोच मत करिए कि अरे मैंने तो कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही नहीं करी, मैं तो कभी योग प्राणायाम ध्यान से जुड़ा ही नहीं, तो मेरे अंदर कैसे दिव्य आत्मा हो सकती है। बट आपको सर की बातों से और हमारे इस पूरी कॉन्वर्सेशन से अभी तक समझ आया होगा कि आप भी उस शुद्ध चेतना का ही हिस्सा हैं। हम सबके अंदर वो ईश्वर वास करता है, जिस दैट हमें उन्हें ढूंढना है और जगाना है। भले ही आप आध्यात्मिक नहीं हैं, भले ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, लेकिन महसूस करिए कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। तभी आप ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर जो दुनिया तबाह होने वाली जैसी चीज़ें चल रही हैं, इससे खुद को भी बचा सकते हैं और इस पूरी दुनिया को भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। परम शांति। परम शांति। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।